अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फर्स्ट ईयर की आप लोगों के लिए एक स्कीम लेकर आई हूँ। आपके फेवरेट सब्जेक्ट, पता नहीं फेवरेट है या नहीं है, सबका फेवरेट नहीं होता, बट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए। अपनी मर्ज़ी से वो उसको चूज़ करते हैं, जिसका नाम बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बायोलॉजी की स्कीम देखते हैं। सबको बता दूँ, ये सिर्फ लाहौर बोर्ड की स्कीम नहीं है, ये पंजाब बोर्ड की स्कीम है। मतलब इसके अंदर तमाम तर दीगर बोर्ड जिनका ताल्लुक पंजाब से है, वो सब लोग इस स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखते हैं, डायरेक्टली आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको पता है कि आपके पास दो टाइप के पेपर्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों के सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आपके होते हैं 17 मार्क्स के। ठीक है, 17 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, कि मतलब आपके फिर 17 ही एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। आपके बायोलॉजी के टोटल चैप्टर कितने हैं मैं आपको अभी बताती हूँ, मगर आपको बता दूँ कि आपके बायोलॉजी के जो फुल मार्क्स हैं, मतलब टोटल मार्क्स जो है वो 85 हैं। ठीक है, 85 मार्क्स का आपका बायोलॉजी का पेपर है। तो आप लोगों ने उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। टोटल चैप्टर आपको नजर आ रहा है कि 1 से लेकर 14 तक है, 14 के करीब चैप्टर्स हैं आप लोगों के। और आपके हर चैप्टर में से एक एक सवाल तो किया ही जाएगा एमसीक्यू का, 17 मार्क्स का। तो आप लोगों को बता दूं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 10 है, उसमें से 2 सवाल किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के हवाले से, और चैप्टर नंबर 14 में आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, बाकी सब चैप्टर्स में से 1 से लेकर 14 तक एक एक एमसीक्यू तो लाजमी ही आएगा। 3 चैप्टर्स है जिनमें से 2 आएंगे, ताकि आपके 17 मार्क्स के एमसीक्यूज पूरे बन सके। वो है चैप्टर नंबर 10, 11 और 14। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट आपका होता है सब्जेक्टिव पेपर, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके टोटल मार्क्स जो है वो 44 के होते हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस में आप लोगों से सवाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, सब्जेक्टिव पेपर का 1 बनता है, और ओवरऑल पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बनता है, वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर्स जो है उनकी स्कीम बनी है मैं आपको बताती हूँ। 12 आपसे सवाल किए जाएंगे, 12 में से आपने कोई से 8 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर कौन कौन से इंक्लूड है बताती हूँ। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 और 11 इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 1 सवाल किया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से आपसे 3 सवाल किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से आपसे 2, चैप्टर नंबर 10 में से 4, चैप्टर नंबर 11 में से 2। टोटल आपके हो गए 12 सवाल। अब देख लें आप लोग, अगर चैप्टर नंबर 10 करते हैं, क्योंकि उसमें से 4 सवाल पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 3 करते हैं तो 7 के करीब तो यहीं पे आपके सवाल हो जाएंगे। बाकी आप लोग देख लें, इनमें से कोई से 3 चैप्टर्स अच्छी तरीके से कर लेंगे चैप्टर नंबर 10 को इंक्लूड करके, तो फिर आपके आराम से शॉर्ट क्वेश्चन 8 के 8 पूरे हो जाएंगे और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट होता है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, उसमें है चैप्टर नंबर 1 जिसमें से 2 सवाल किए जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 उसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 है, 12 में से आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है ना, उसमें आपसे 12 सवाल नहीं किए जाएंगे, 9 सवाल किए जाएंगे। उसमें से आपने कोई से 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर कौन कौन से पेयर अप हुए हुए हैं, वो है चैप्टर नंबर 5 जिसमें से 1 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 जिसमें से 1 क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 12 जिसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 13 जिसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 अगर सवाल करने हैं तो चैप्टर नंबर 13 फिर आपको लाजमी करना पड़ेगा प्रिपेयर। और उसके बाद देख लें आपने इसके साथ 12 करना है या 5 और 6 करना है। 12 ही कर लें तो बेहतर है, वही करना पड़ेगा आपको, तो फिर ये आपके 6 क्वेश्चंस पूरे हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाते हैं, 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो पेयरिंग स्कीम बनी है लॉन्ग क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है आपके पूरे पेपर के हिसाब से। पहला सवाल में से आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 14 की स्कीम बनी है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपके चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 की स्कीम बनी है। तीसरे क्वेश्चन में आपकी चैप्टर नंबर 6
और चैप्टर नंबर 9 की पेयरिंग स्कीम जो है वो बनी है। उसके बाद चौथे सवाल में आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 11 की पेयरिंग स्कीम बनी है। और आखिरी जो 5वां सवाल है उसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 की पेयरिंग स्कीम जो है वो बनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। टोटल मार्क्स भी आपको पता चल गए होंगे। 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ईच क्वेश्चन लॉन्ग जो है वो 8 नंबर्स का है और 8 नंबर गेन करने के लिए आपको 2-2 चैप्टर्स प्रिपेयर करने होंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन एक चैप्टर से आएगा, 4 का एक चैप्टर से आएगा, ठीक है। 3 अटेम्प्ट करने हैं। 24 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, 44 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर MCQs है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आए थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।